वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिट बाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे इटरेशंस के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में, व्हाइल लूप के बारे में, कि हम एरे को इनके साथ किस तरह से यूज करते हैं, एरे को इनसे किस तरह से इटरेट करते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स जिससे आपको बिल्कुल एप्लीकेशन की क्लियर होने वाली है। साथ साथ बात करेंगे फॉर ऑफ लूप के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जो कि हमने पिछली वीडियोस में सारा कवर अप कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैंने आई टैब में लिंक डाल दिया फॉर लूप का और एरे का, आप बिल्कुल जाके उसको चेकआउट करिएगा। अगर आपने देख आपको जानते भी हैं फिर भी एक बार आप चेकआउट करिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफी अच्छे से अच्छे एग्जांपल से उनको समझाने की कोशिश की है। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि एरे क्या होती है। देखिए, एरे होता है एक लिस्ट, मतलब यहाँ पे कुछ आइटम्स होते हैं। ये एक एरे है, मतलब कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है एक लिस्ट, आइटम्स की लिस्ट, जैसे कि इस तरह की 1,2,3,4। ठीक है, इस तरह से कुछ आगे तक की लिस्ट चल जाएगी, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है एक एरे जिसको हम किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर। यहाँ पे भैया हमारी होती है कंडीशन, और यहाँ हमारा होता है कोड। ये हमारा स्ट्रक्चर होता ही है, ये हमारा सिंटेक्स होता ही है, ये हमारी एरे होती है, ये हमारा फॉर लूप होता है। इन दोनों को हमें मिक्स करना है इटरेट करने के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, मिक्स करना है इटरेट करने के लिए। अगर आपने फॉर लूप नहीं देखा है तो आप चेकआउट जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसमें मैं बात करता हूँ, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं फॉर लूप के साथ एरे को मैं किस तरह से यूज करता हूँ। तो एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, और मैं बोलता हूँ कोई कॉन्स्ट कॉन्स्ट ए आर आर इक्वल टू, भाई कुछ भी ले लो, 1,2,3, 4,5, कुछ इस तरह की हमने एरे ले ली। और बोला कि भाई इसको इटरेट करना है, हमको सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है इसके। तो भाई किस तरह से कराऊं, या तो मैं एक इंडेक्स इंडेक्स करके लिखूं, तो भाई कुछ इस तरह का लिखूं, कंसोल डॉट लॉग ए आर आर जीरो, फिर ऐसे करते करते 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कुछ लिखूं। लेकिन नहीं, ये तो एक अच्छा अप्रोच नहीं रहने वाली है। क्यों नहीं रहने वाली है? क्योंकि हमने फॉर लूप पढ़ लिया है इस बार में। तो फॉर लूप का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे? फॉर, मैंने पढ़ा था भाई, फॉर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, फॉर लेट आई इक्वल टू जीरो, I is smaller than ARR dot length, I प्लस प्लस, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फॉर लूप का। अगर फॉर लूप का स्ट्रक्चर इस तरह का है और आई हमारे पास बार बार चेंज कर रहा है, तो मैं क्या इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूं कंसोल डॉट लॉग और बोल दूं ए आर आर, आई को यूज कर लूं मैं इटरेशन के लिए। क्या मैं आई को यूज कर सकता हूँ इटरेशन के लिए? बिल्कुल। ये यहाँ पे एक पॉइंट है कि हम जब भी लूप से एरे को इटरेट कराते हैं, तो हम उसके काउंटर का, मतलब जो उसका वेरिएबल है उसका यूज करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से हमारे इंडेक्सेस भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का देखिए आउटपुट इसका, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो सारा इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया कि भाई क्या क्या मेरे पास एरे थी, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, सब कुछ प्रिंट कर दिया। ऐसे ही वाइल लूप के साथ भी होता है। वाइल लूप के साथ भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो वेर आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, वाइल आई इज स्मॉलर देन ए आर आर डॉट लेंथ। अब देखिए, मैंने पिछली बार, पिछले फॉर लूप में भी ए आर आर डॉट लेंथ दिया था, और मैंने इस बार भी ए आर डॉट लेंथ दिया। तो ये ए आर डॉट लेंथ क्या है, ये मैंने एरे की मेथड वाली वीडियो में कवर किया था। ये क्या देता है कि एरे की साइज को देता है। तो मुझे ये लूप कब तक चलाना है, जब तक मेरी एरे पूरी ना इटरेट हो जाए। मतलब एरे की जितनी बड़ी है उतने ही तो एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, उस हिसाब से ही तो मेरे को लूप चलाना होगा। जितनी बड़ी एरे उतने बार लूप। तो जितनी बड़ी एरे है उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एरे डॉट लेंथ का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console dot log ए आर आर डॉट लेंथ। तो ये क्या कर देगा भैया हमारा, सॉरी ए आर आर डॉट लेंथ में ए आर डॉट आई। ठीक है, ये मेरा कर देगा, तो ये मेरा प्रिंट अप कर देगा, तो ये सारे एलिमेंट वापस इसने प्रिंट कर दिए। तो ये क्या होता है, फॉर लूप के साथ और व्हाइल लूप के साथ मैं किस तरह से अपनी एरे को इटरेट कराता हूँ। चलिए ठीक है। अगर मैंने बोला, मैं कुछ कुछ अब मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स देता हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरह से मैं एरे की मनचाही वैल्यूज निकाल सकता हूँ एरे में से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो एरे हैं। मैंने बोला कि मेरे पास एक कॉन्स नाम से एक एरे है, जो कि मेरा है नेम्स, जिसमें मेरे पास सारे के सारे नेम कंटेंट है। मैं बोलता हूँ आर्यन, रोहन, बोल देता हूँ मोहन और सोहन, सारे हन हो गए। कॉन्स्ट में उनकी एज भी बोल देता हूँ कि भाई इनकी सबकी एज है, इसकी 18, इसकी 10 एज है, इसकी 45 एज है, इसकी सब 78 है, इसकी 98 है, कुछ भी बोल, कुछ भी रैंडमली मैंने एज भर दी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया इसको। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी कुछ इस तरह से प्रिंट कराऊँ कि भाई नाम के आगे एज लिखी आ जाए, नाम के आगे कुछ इसकी डिटेल्स लिखी आ जाए। तो मैं बोलता हूँ फॉर लूप चलाता हूँ, इंट आई, सॉरी मैं लेट आई, मैंने बताया था लेट का यूज क्यों करते हैं।
अगर आप चेकआउट कर सकते हैं आप वीडियो को उस टाइम को अगर नहीं देखिए तो, नेम्स डॉट लेंथ, और बोला भाई आई को बढ़ा दो, आई को बढ़ा दो। उसने बोला आई को बढ़ा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कंसोल लॉक कराना, क्या कंसोल लॉक कराना, कुछ इस तरह का कंसोल लॉक कराना, स्ट्रिंग लिटर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, और बोलना नेम्स को यहाँ पे प्रिंट कराना, नेम्स के ith इंडेक्स को प्रिंट कराना, और बताना कि भाई उसकी जो एज है वो कुछ इस तरह की है। क्या है? एज जो है वो कुछ इस तरह की एज है उसकी। तो बोल दिया भाई नेम्स की एज क्या है, तो ये बता देगा भाई नेम्स आर्यन एज 10, रोहन 45, मोहन सोहन 98। तो इस तरह से हम दो लूप, दो एरे के अंदर भी इटरेशन करा सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे से बोला कि मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, तो ये मैंने कमेंट कर देता हूँ मैं इसको, और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास कॉन्स्ट ये एरे है, मैंने बोल दिया कि फर्स्ट एरे, फर्स्ट एरा, और बोल दिया 1,2, ठीक है, और बोल दिया कॉन्स्ट सेकंड एरा, ऐसी सीक्वेंस सेकंड एरा इक्वल टू 3,4, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसे कॉम्बिनेशन बनाने की कितने कितने कॉम्बिनेशन हम प्रिंट करा सकते हैं, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन फर्स्ट ARR, आई को बढ़ाते जाओ, फॉर लेट j इक्वल टू 0। ये डबल नेस्टिंग लूप की होगी, मतलब कि मेरे को दो एरे दे रखे हैं, दो एरे में से मेरे को कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं, तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया ये अलग। ठीक है, तो इस पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि किस तरह से हम दो एरे में से सेम इंडेक्स के थ्रू हम वैल्यू को कंपेयर करा के रख सकते हैं एक साइड बाई साइड में, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं। तो मैं एक पूरा इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। j इज स्मॉलर देन सेकंड एरे डॉट लेंथ, तो यहाँ पे मैंने लेंथ लगाना भूल गया, लेंथ, और बोला j प्लस प्लस, j को बढ़ाते जाओ, और बोलना कि कंसोल डॉट लॉग क्या करना है, आपको कुछ नहीं लॉग करना है, आपको कुछ इस तरह का लॉग करना है। आपको यहाँ पे ये लॉग करना है डॉलर फर्स्ट एरे का आई, और कॉमा बोलना है डॉलर सेकंड एरे का जे। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन के आ गए सारे, मेरे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मेरे पास सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन के आ गए हैं, कि दो एरे में से जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन मेरे पास यहाँ पे इसने बना दिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है जिस तरह से हम एरे का लूप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप के साथ भी देख लिया, फॉर लूप के साथ भी देख लिया है। अब एक और इम्पोर्टेंट जो लूप बच जाता है वो बचता है फॉर ऑफ लूप, जो कि मैंने पिछली बार कवर नहीं करा था, और मैंने बोला था एरे के साथ कवर करूंगा मैं उस चीज को। तो इसको मैं किस तरह से आपको बताता हूँ कि देखिए, हमारे पास हम जब भी फॉर लूप लिखते हैं तो हमें काफी कुछ मेंटेन करना पड़ता है। लेट आई वेरिएबल को मेंटेन करना पड़ता है, उसका इंक्रीमेंट करना पड़ता है, उसको देखना है कि भाई कितनी लेंथ का है, ये सब मेरे को इसमें मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फॉर ऑफ लूप में क्या होता है, हम कुछ भी मेंटेन नहीं करते, वो हमारे सब मेंटेन कर देता है, हम कुछ नहीं करते, हम एक सिंटेक्स लिखते हैं फॉर, और इस parenthesis के अंदर हम इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने के बजाय कुछ इस तरह का लिखते हैं, लेट एक्स ऑफ, या फिर मैं कुछ भी बोल दूं फर्स्ट एरे, या फिर मैं बोल दूं एड। ठीक है, और मैं बोला कॉस्ट ARR इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो और बोला कंसोल डॉट लॉग एक्स। तो ये क्या करता है कि ये जो स्टेटमेंट है लेट एक्स ऑफ एर, तो मतलब कि एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल देते हैं, फिर हम लगाते हैं एक ऑफ ऑपरेटर, और फिर हम देते हैं एक एरे, फिर हम देते हैं क्या, एक एरे। तो ये ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, इस एरे में से एक एलिमेंट को पिकअप करता है, और एक्स के अंदर उस एलिमेंट को स्टोर कर देता है, फिर वापस से ये लूप की इटरेशन खत्म होती है, फिर एक एलिमेंट को अगले एलिमेंट को पिकअप करता है, एक्स के अंदर स्टोर कर देता है, फिर लूप चलता है, फिर वापस से ऐसे इटरेशन करता जाता है, एलिमेंट को पिकअप करता जाता है, एक्स में डालता जाता है, और फिर हम उस इटरेशन पे उस एक्स को एक्सेस कर सकते हैं, उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चलता है, तो इसने पूरी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो क्या क्या किया, मैं एक बार एक्स की वैल्यू 1 रखी, एक बार एक्स की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट रखी, 1 नहीं फर्स्ट एलिमेंट रखी। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि भाई 1 नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और है, ये भी कुछ और है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को उठाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट को उठाएगा एक्स में डालेगा, सेकंड एलिमेंट को उठाएगा एक्स में डालेगा, इटरेशन चलाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को उठाएगा इटरेशन चलाएगा, सेकंड एलिमेंट को इटरेशन, थर्ड, ऐसे करते करते सारी इटरेशन चलाएगा, और ये पूरे एरे को हमारे लिए अच्छे से बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के प्रिंट कर देगा फॉर ऑफ लूप। तो ये होता है हमारा फॉर ऑफ लूप, जो कि बहुत सिंपल कर देता है हमारे को इटरेशन को। पर इससे भी आसान कुछ तरीके हैं, जो कि हम इससे अगली वीडियो में बात करेंगे।
जिसे हम मैप, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और जरूर आप जान के आइएगा, अगर आपको कहीं से नेट पे सर्च करिएगा कि मैप, रिड्यूस और फिल्टर फंक्शंस क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी नॉलेज आप बाहर से भी गेन करिएगा। उससे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा उनके बारे में। और ये जो है फिल फंक्शंस, ये बहुत यूज आते हैं, एरे के फंक्शंस, एरे का इटरेशंस बहुत यूज आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।